हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, उसे क्यों यूज़ करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और पेपर ट्रेडिंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब पेपर ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैंने किस तरह से चालू किया था, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे ऐसे ही आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। इसमें सिंपल है, आपको पेपर पर ट्रेडिंग करनी है। आप सोचेंगे कैसे? जब भी आप शेयर बाय करोगे, जिस प्राइस पे बाय करने वाले हैं उस प्राइस को नोट डाउन कर लो। उसके बाद जब आप शेयर को सेल करने वाले हैं तो जिस प्राइस के ऊपर आप शेयर सेल करने वाले हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी को पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। बट आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पेपर ट्रेडिंग भी डिजिटल होनी चाहिए, राइट। तो मैं आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग के कुछ वेबसाइट्स और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेपर ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है वो हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसके कुछ नुकसान होते हैं और उसके कुछ फ़ायदे भी होती हैं। फर्स्ट है नो रियल मनी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह के रियल मनी का यूज़ नहीं करना है, आपको किसी भी तरह रियल पैसे की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है नो रिस्क। अगर आप रियल मनी नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं हो सकती। थर्ड है नो स्ट्रेस। अगर रिस्क नहीं है तो स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। देखो, आप जब भी पेपर ट्रेडिंग करते हो तब आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो लर्निंग के डायरेक्शन में होती है, तो आपके दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता या किसी भी तरह का फियर नहीं होता। चौथा पॉइंट है कि यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करके पेपर ट्रेडिंग के यूज़ से आप आपकी जो खुद की स्ट्रैटेजीज हैं मार्केट में बाय करने की और सेल करने की, राइट, तो वो आप खुद ही बना सकते हैं। उसके बाद आता है पेपर ट्रेडिंग। देखिए, पेपर ट्रेडिंग इज़ लाइक मॉक टेस्ट। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम से पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, ये भी उसी की तरह है। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है। तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसकी और भी कुछ नुकसान है, जैसे कि कोई रिस्क नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है और कोई फियर भी नहीं है। इसीलिए रियल मनी लगाने के बाद जो फियर, जो स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि आपने रियल मनी लगाया नहीं तो आपके जो इमोशंस हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपकी जो पेपर ट्रेडिंग है वो मिनिमम 1 वीक से मैक्सिमम 2 वीक्स करनी है, उससे ज़्यादा आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आपको रियल मनी के साथ ट्रेड शुरू करना है। आपको एक शेयर की क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप शेयर की क्वांटिटी आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। जब मैंने पेपर ट्रेडिंग की थी तब मैंने किस तरह से किया था वो मैं आपको एक बार बता दूं। मैंने एक पेन लिया था, पेपर लिया था, उसके अंदर कुछ कॉलम्स मैंने ड्रॉ किए थे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम था शेयर नेम, सेकंड कॉलम था बाय, थर्ड कॉलम था स्टॉप लॉस, फोर्थ कॉलम था टारगेट सेल, पॉइंट्स, क्वांटिटी, सेवन जो कॉलम था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी मैं कोई शेयर बाय करता था तो मैंने शेयर का नाम लिख दिया, किस प्राइस पे मैंने बाय कर लिया वो लिख दिया। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट मैंने वहाँ पे लिख दिया। और जब भी अगर मेरा टारगेट हिट होता था तो सेल के अंदर टारगेट प्राइस लिख देता था, कितने पॉइंट्स गए, कितनी क्वांटिटी मैंने ली थी, मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट है या लॉस है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेम आपको स्टॉप लॉस हिट होता है सेल प्राइस में, आपको जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुई जो प्राइस है वो आपको वहाँ पे पुट करनी है और आगे जैसे मैंने बताया था पॉइंट्स कवर करके प्रॉफिट हुआ या लॉस ये आपको देखना है। तो इस तरह से मैंने किया था। इसको मैंने 1 वीक तक एनालिसिस किया था। अगर आप 1 वीक करिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप 1 क्वांटिटी से चालू कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल भी कुछ वेबसाइट्स है, कुछ एप्लीकेशंस है जिसका यूज़ करके आप वर्चुअल मनी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि पहली जो वेबसाइट है वो है moneybuy.com, सेकंड जो वेबसाइट है वो ट्रैक इन्वेस्ट है और थर्ड जो वेबसाइट है वो है दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं जिसके यूज़ से आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपन एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन के अंदर है बाय नोनो, उसके बाद है स्टॉक ट्रेनर,
उसके बाद है IQ ऑप्शन। इसका यूज करके आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान है, जैसे कि ये जो है ये रियल टाइम फ्रेम के ऊपर बेस नहीं है, एक डमी है, एक डमी प्लेटफॉर्म। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। या तो फिर डिजिटल वे से जा सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया, मैंने जिस तरह से किया था आप उस तरह से कर सकते। आज का वीडियो यहीं पे अपन खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। थैंक यू।